जिस तरह तुमने मुझे सताया है ना, अब तुम्हारे जिंदगी के उल्टे गिनते 100 हो गई है। लेकिन सबसे पहले जिसने मेरी जान बचाई है, मुझे उसके पास जाना चाहिए और उसके सामने अपना माथा टेकना चाहिए। चलती हूँ अपनी बहन बिजली के पास। बहन बिजली, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। बहन कैसी है मधु, ठीक है ना तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन आज अगर तुम नहीं होती तो शायद इस संसार में मैं जीवित नहीं होती। ये इंसान में आपका जीते जी कभी नहीं। क्यों बार बार वही बात कह के मुझे शर्मिंदा कर देती है? सबसे पहले तो तूने मेरी जान बचाई थी, क्या भूल गई तू? शायद तू मेरी जान न बचाती तो आज ये दिन मुझे देखने का न मिलता। हाँ बहन, क्या लेकिन बात है? इधर देख। क्या बात है बहन? क्या बात है? कुछ हाँ हाँ, तेरे मैं तुमसे कहने का कुछ मन है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तेरे दिल में कुछ हिलाते हैं। हाँ, है लेकिन मैं सोचती हूँ कि तुम नाराज ना हो जाओ। मैं क्यों नाराज हो जाऊंगी भला? आखिर बहन, अगर तुम कहती हो तो मैं कह रही हूँ। देखो, उन जालिमों ने जिस तरह मुझे सताया है, उन हरामजादों को सबक तो सिखाओगी, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। और हर रक्षाबंधन में हर एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। इसलिए बहन, मैं अपने भाई की कलाई में राखी बांधने जाना चाहती हूँ। ए मधु, आज तू पागल हो गई है क्या? क्यों? तो मुझसे कहती थी कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर आज ये तेरा नया भाई कहाँ से आ गया? बहन, हाँ? सच्चाई तो ये है कि मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी जब मैं 6 वर्ष की थी तब भगवान को प्यारे हो गए। मेरे बड़े भैया रवि और मेरा छोटा भाई कृष्णा, इन्होंने मेरा लालन पालन किया और मेरी शादी कर दी। और जब मैं वो शराबजादी के घर गई तो उस शराबजादी ने शराब पी पी कर मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। हाँ बहन, और एक दिन की बात है, एक दिन मेरा भाई मुझसे मिलने गया था और वो अपने पास कुछ पैसे लेके गया था कि अपनी बहन मधु को दे दूंगा। और उन पैसों के लालच में आकर उस मेरे पति ने मेरे भाई का खून कर दिया। हाँ हाँ बहन, और जब मेरा बेटा संजू मेरे पति को खून करते हुए देख लिया तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से बता दूंगा। तो जानते हो मेरे पति ने क्या किया? क्या किया? मेरे बेटे को भी जान से मार डाला। हाँ, मेरे बेटे को जान से मार डाला। बहन, आज मेरा एक भाई है अभी, जो कि इसी गांव के थाने में इंस्पेक्टर है। हाँ, उसी की कलाई में मैं राखी बांधने जाना चाहती हूँ। मधु, हाँ बहन। तेरा भाई इसी थाने में इंस्पेक्टर है। हाँ, और तू ये भी अच्छी तरह से जानती है कि हमेशा हमारे पीछे पुलिस पड़ी रहती है। शायद तेरे भाई को ये मालूम हो गया कि तू वो मधु नहीं, इस समय तू डाकू है। तो बोल, क्या तू वहां से जिंदा वापस मेरे पास आ जाएगी? अगर इस बात का तुम्हें डर ही तो मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांध के वापस आ जाऊंगी। लेकिन मेरा भाई बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि मेरी बहन एक डाकू बन चुकी है। हाँ तो ठीक है, मैं तुझे जाने के लिए इजाजत देती हूँ।
मगर वहाँ होशियारी से जाना और होशियारी से ही आना। ठीक है भेष बहन, बदल लेना, ठीक है? ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। चलती हूँ बहन। ठीक है तेरा, आओ हम भी चलते हैं। चलो। अब मधु के आने की राह हाँ, देखिए। चलो। ठीक है चलो। तुम भी लोग यहाँ से एक एक करके निकलना चालू कर दो, और नहीं तो समझ लो बुढ़े होश में बैठना। पहले चलता हूँ और सोचता हूँ। अरे जीजा जी नमस्ते। कौन? कृष्णा तू? हाँ, मैं तो समझे मेरे घर पुलिस कैसे आ गई। क्या हमें देख करके आप डर गए क्या? लेकिन ये सब तुम्हें मिला कब? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमें कब नौकरी मिल गई? मुझे पता होती तो मैं पूछता। हमारी बहन भी तुमसे नहीं बताई, कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया उसने। लेकिन ये बताओ ना, तो हमारा भांजे नजर आए ना तो हमारी बहन। कृष्णा, तेरी वर्दी को देख के तो तेरे जीजा का दिल गदगद हो गया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कम है मेरे दिल के अंदर। एक दिन तेरा भाई रवि आया और कहने लगा कि मैं अपनी बहन और भांजे को देवी दर्शन कराने ले जाऊंगा। जिद करने लगा। मैंने गाड़ी पे बैठा दिया, लेकिन रास्ते में जा रहे थे ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि तेरी बहन, तेरा भाई और मेरा बेटा संजू दर का दर ही मर गया। मैं सच कह रहा हूँ कृष्णा, सब कुछ उजड़ गया मेरा। इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने हमारे पास खबर भी नहीं दी। आपका तो कोई पता ही मेरे पास नहीं था। नहीं, तुम झूठ बोलते हो जो कि हम हमेशा बात करते थे। आज तुम कहते हो कि हमें कोई पता नहीं था। कृष्णा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। अरे मेरा घर उजड़ा है, मेरी पत्नी मरी, मेरा बच्चा मरा, और मैं झूठ बोल रहा हूँ तुझसे। एक बात हमारी सुन लो, इतना ज्यादा चिल्लाए से कुछ नहीं होगा। जो कि तुम बात करते हो, आपकी जबान साथ नहीं दे रहे। अरे इस वक्त हम थोड़ा जल्दी पे हैं, दोबारा तुम्हारे पास फिर आएंगे। सच्चाई क्या है तुम्हें सब बताना होगा, वरना इसका अंजाम क्या होगा अभी शायद आपको मालूम नहीं होगा। हाथ उठाने वालों, हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। मैं फंस जाऊंगा। मेरा साला इस हल्के में आया है तो छानबीन करेगा। हाँ? ना, अगर ये वर्दी पहन के आया है तो मैं इसे ज्यादा दिन इसके शरीर पे वर्दी रुकने नहीं दूंगा। इसे भी ऐसी मौत दूंगा कि इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। चल कृष्णा, मैं भी देखता हूं। हरिचंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बगना याद करे।
थाने तक तो मैं पहुंच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज लगाती हूँ, अरे कृष्णा, कृष्णा, कोई है? अरे कृष्णा, बहना तुम? हाँ हाँ मैं। अरे ये हम क्या देख रहे हैं? अरे हम तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे। वहाँ जीजा जी कह रहे थे कि तुम दर्शन करने गए थे और स्टेडियम के द्वारा तुम भगवान को प्यारी हो गई। तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? हाँ बहन, इसलिए तुम मुझे देख के चौंक गया। कृष्णा, ये सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हर वर्ष मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधती हूँ, इसलिए इस वर्ष भी मैं तुम्हारी कलाई में राखी बांधने आई हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बताओ, राखी तो मैं तुम्हें बाद में बांध दूंगी, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो बहन। आज मैं क्या देख रही हूँ कि जब उस दिन तुम्हारे पास मिलने गई थी तो तुमने कहा था कि हमारी नौकरी बहुत दूर लगी हुई है, ड्यूटी बहुत दूर है, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस गांव के थाने में। जो तुम देख रही हो ये सही देख रही हो बहन, लेकिन क्यों? और तुम ये सही कहती हो कि इससे पहले हमारी ड्यूटी कहीं बाहर थे, लेकिन खास करके हमारी ड्यूटी यहाँ इसलिए लगवाई गई है। क्यों? कि एक बिजली नाम की डाकू है, एक बिजली नाम के डाकू है, और इस वक्त उसका आतंक बहुत ज्यादा फैल चुका है और हमें आदेश मिला है कि किसी भी हाल में बिजली को पकड़ना है। अरे 24 घंटे के अंदर हमें बिजली को पकड़ना है। अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात की तो सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा होगा। अरे हाँ, ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारी बहन एक काला वस्त्र पहनकर हाथ में पिस्टल लेकर के हमारे सामने खड़ी है। हाँ हाँ, आखिर क्यों? कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई बहन जो कि आज तो इस रूप में हमारे सामने खड़ी है? इस रूप में आने का मुझे कोई शौक नहीं था। अरे कृष्णा, इस रूप में मुझे आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन उन जालिमों ने मुझे इस रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया कि आज मुझे इस रूप के आने के सिवा कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। कौन है हरामजादा? कौन है जो मेरी बहन को ला करके इस मोड़ में ऐसे हाल में छोड़ दिया? मुझे इस रूप में लाने वाला कोई और नहीं, हरामजादा गांव का जमींदार भूप सिंह और इंस्पेक्टर रंजीत और मेरा पति है। हाँ। अब और तो हम कुछ नहीं जानते बहन। तुम जानती हो कि पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए। एक मुझे सबूत मिल जाने दो, फिर देख कि तेरा भाई कृष्णा उन हरामजादों के साथ क्या करता है। लेकिन इससे पहले इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो। अच्छा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो बहन, और मैं तुमसे वादा करता हूँ और उन हरामजादों को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। कृष्णा, किस कानून की बात करता है तू? किस वर्दी की बात करता है तू? इस वर्दी की बात करता है? अरे बदबू आती है मुझे तेरी इस वर्दी से। आज मैं इस समाज में वो दिखाने के काबिल नहीं हूँ। उसकी वजह क्या है? ये वर्दी है। कृष्णा, मुझे अरेस्ट करने का सपना छोड़ दे। मैं अपने आप को कानून के हवाले जब तक नहीं करूंगी, जब तक मैं उन जालिमों को मिटा नहीं दूंगी। नहीं बहन, हम तुम्हें इस हाल में हम कभी नहीं जाने देंगे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अरे वाह, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो बहन। बड़ा होशियार निकला कृष्णा, लेकिन तेरी होशियारी हमारे सामने नहीं चलेगी। अरे तूने सिर्फ मेरे हाथ से मेरी पिस्टल छीना है। शायद तुझे ये नहीं मालूम कि भले ही मेरे हाथ में कुछ हथियार नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, लेकिन अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना, तो मेरे एक इशारा करने पर तेरी खोपड़ी हवा में नजर आएगी। एक इशारा? हाँ,
क्या तुम्हारे साथ कोई और है? तुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर मैं अकेली नहीं बल्कि मेरे गिरोह के बहुत सारे मेरे आदमी हैं और चारों तरफ तेरे खोपड़े पे निशाना लगा के खड़े हैं। क्या तू देखना चाहेगा? कहाँ है वो तुम्हारे जो आदमी हैं? और उनसे बोल दो कि सब अपने आप को कानून के हवाले कर दे। अगर देखना चाहता है तो कृष्णा देख नजर घुमा के। अच्छा भगवान, आज तुमने मुझे किस मोड़ में ला करके खड़ा कर दिया। अरे पहली बार कोई मुलजिम मिला तो वो कौन? अरे मेरी सगी बहन। लेकिन नहीं, इस वक्त एक ये हम सरकारी वर्दी पहन रखे हैं। आज चाहे हमारी बहन हो या हमारा भाई हो या हमारे पिताजी हो, कोई भी हो, हमारा फर्ज कहता है कि अगर वो गलत है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं। अब कृष्णा को क्या करना है, कैसे क्या करना है? मैं ठाकुर से कुछ दिमाग लेता हूँ। कहा अरे हरामजादी, तूने क्या सोचा कि तू मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम मौज की जिंदगी जिएगा? ये कौन है रे? ये मेरी बहन बिजली है। ये चुड़ैल को कहाँ से ले आई? इसके साथ ये चुड़ैल है। दिखा दे बहन आज अपनी असलियत। आज दिखा दे कि तू चुड़ैल है कि क्या है। ए हरामजादे, अरे जिसे तू चुड़ैल बोल रहा है ना, उसी को देखकर इलाका कांप जाता है। चुड़ैल को ही देख के बहन कांपता है लोग। आइए क्या ना करे। बहन, इस हरामजादे का मैं चेहरा नहीं देखना तुझे चाहती शर्म नहीं हूँ। आ रही? अरे अपने पति को एक गौर औरत के हाथ से मरा रही है। मार बहन। नंबर एक, नंबर दो। तुम क्या सोचती थी बहन? अरे तुम क्या सोचती कि तुम बच जाओगे? अरे कानून की इतनी लंबे हाथ होते हैं। अरे बहन बिजली, ये क्या किया तुमने? मेरे मौत को अपने गले से लगा लिया। बहन मधु, देख अब मेरा समय आ गया है। आज जो तूने मेरे साथ एहसान की थी, आज उसी एहसान के बदले में तेरे लिए अपनी जान दे रही हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू इस दुनिया में सलामत रहना और इन पापियों से चुन चुन कर बदला लेना। ठीक है बहन, तू जो करेगी और करती है सब अच्छा है। मैं कृष्णा, क्या कह रहा था तुम मुझसे कि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए? आज देख सबूत तेरे सामने पड़ा है। अरे जिस बिजली को तू पकड़ने की, जान से मारने की बात कर रहा था ना, आज देख तेरी आंखों के सामने वही बिजली तेरी बहन की जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। बस बहन बस, तुम सही कहती थी लेकिन तुम्हारी बातों को हम विश्वास नहीं कर रहे थे। अरे हम अपनी नजर से देख लिए। चल बहन मेरे साथ, अब देखिए तेरा भाई कृष्णा करता क्या है।